नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आप यहाँ आए हैं ये वाली वीडियो देखने के जो रजा लाइब्रेरी में अटेंडेंट की वैकेंसी निकली है उसमें पूरी आपको जानकारी मिल सके। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वैकेंसी की बात नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी इस टाइप की वैकेंसीज होंगी या जो भी लोकल की अपडेट्स होंगी वो आपको यहाँ मिलती रहेंगी। तो ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम जाया किए। स्क्रीन पे आ जाइए। तो अब आप स्क्रीन पे आ जाइए। मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि कैसे आपको ये वेबसाइट ओपन करके फॉर्म भरना है। इसमें आप rampur.nic.in डालेंगे और ये जो पहली वाली वेबसाइट है इसको आपने ओपन कर लेना है। ये आपका जो वेबसाइट है उसका पेज ओपन हो गया। ठीक है, जिला रामपुर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर ये दिखा देता हूं नजदीक से। कैमरामैन साहब यहाँ आप थोड़ा सा कर दीजिए। देखिए, rampur.nic.in ये आपने डालना है और इसका मैं लिंक अपने YouTube की अभी जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे उसको शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर हमें सीधे जाना है इंपॉर्टेंट नोटिस /ऑर्डर्स में। जैसे ही आप इसमें आएंगे तो आने के बाद आपको सीधे चले जाना है रिक्रूटमेंट में। ओके, यहां हम इसको ओपन करेंगे। देन ओपन करने के बाद हम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। हमारा लक्ष्य है फॉर्म को फिल करना, और अगर अच्छे से हम लोगों का लक और मेहनत साथ दे तो जो रियल लक्ष्य है जॉब को हासिल करने का वो भी पूरा हो सकता है। तो अब आप यहां देख रहे हैं टाइटल दिया हुआ है इस रिक्रूटमेंट में, रामपुर रजा लाइब्रेरी। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग लाइब्रेरी अटेंडेंट का ये दिया हुआ है इन्होंने। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 9/5/2026 में ये वैकेंसी निकाली गई है, और जो आप लास्ट जो फॉर्म की डेट है 29/5/26 29/5/26 तक आप इसको भर सकते हैं। अब फाइल के बराबर में व्यू 2 MB का ये जो व्यू आपको PDF दिख रहा है इसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो इसमें दोनों ही पार्ट में फॉर्म दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी में। ये इंग्लिश वाला सेक्शन है जिसमें रामपुर रजा लाइब्रेरी दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको आसान भाषा में समझाने के लिए हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल नीचे करूंगा। दोनों फॉर्म सेम है, बस लैंग्वेज को अलग अलग रखा हुआ है। अब आप आ जाते हैं तो यहां आपको दिख रहा होगा रामपुर रजा लाइब्रेरी। इसके अंदर पूरी डिटेल में बहुत जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूं, बाकी आप खुद समझ लीजिएगा। देखिए, रामपुर रजा लाइब्रेरी द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार अपेक्षित पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि ये एक पूरा डिटेल आपको यहाँ फॉर्मेट दिया गया है। इसमें जो पद का नाम है पुस्तकालय परिचर, अगर हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें तो लाइब्रेरी अटेंडेंट, और पदों की संख्या सिर्फ एक है। इससे घबराइएगा मत कि भैया एक ही केवल वैकेंसी निकली है, मेरा कैसे होगा। देखिए, अगर हम ये सोच के चलेंगे तो जीवन में हर जगह पीछे रह सकते हैं। अगर हमें एक वैकेंसी हम ये सोच के चलें हमारे लिए ही है ना, और अगर हमें जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, कुछ सीखने को तो मिलेगा ना। इसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इसकी सैलरी पर। यह 18 से 56,900 रुपए तक जा सकती है। सीधी भर्ती है, जैसा कि मैंने आपको अपने रील के फर्स्ट पार्ट में समझाया था, सीधी भर्ती। एज लिमिट यहाँ 18 से 25 रखी गई है। न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास आप किए होने चाहिए। इसके नीचे आ जाते हैं हम तो और भी इसमें डिटेल है। आवेदन का प्रारूप, इसमें अपना नाम भरना है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी और अंग्रेजी, पिता का नाम, राष्ट्रीयता क्या है, धर्म क्या है, जन्म तिथि क्या है, लिंग क्या है। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगी। इसके विषय में मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। अब हम नीचे चलते चले जाएंगे। ये पूरा फॉर्म है, यही भरना है आपको। शैक्षिक योग्यता आ गई, यहाँ पे आप भर देंगे उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, वर्ष, बोर्ड एवं विद्यालय का नाम, प्राप्तांक, ये सारी डिटेल इसमें आप फिल कर लेंगे। और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें दिया भी है घोषणा कि आप जो भी जानकारी भरें वो बहुत सही से भरें। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ये कानूनी कार्रवाई तक आपके ऊपर करा सकती है। इसी के साथ साथ नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होंगे जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे। इस प्रकार की पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं एक एक पॉइंट को। वीडियो शॉर्ट रहे, आपका टाइम तैयारी पे लगे, ना कि मेरी ज्यादा वीडियो पर, इसके लिए मैं बहुत शॉर्ट वीडियो रख रहा हूँ। आयु सीमा जो लिमिटेड रखी गई है उसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जो अलग अलग कैटेगरी होती है SC, OBC, ST, उसमें जो भी छूट मिल सकती है
वो आपको मिलेगी, जो कि जैसा कि हमारे कानून प्रक्रिया में लिखा रहता है, वो आपको बेसिक जानकारी होगी, नहीं तो आपको कोई भी जन सेवा केंद्र वाला दे देगा। यहाँ आने के बाद ये आपका कंप्लीट, यहाँ से आप अपना फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने सेव किया और सेव करते ही ये आपकी शो कर जाएगा डिस्प्ले पर, जैसे कि यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट क्लियर हुए हैं। इस तरह से हमको जो है फॉर्म भरना है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि इस फॉर्म को हमें सबमिट कहाँ करना है। ठीक है, सबमिट के लिए मैंने पीडीएफ को चेक करा रहा हूँ, जाकि हालांकि पहले ही इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि आपको ये जो फॉर्म, जैसे कि आपने वेबसाइट पे आगे ओपन कर लिया, मैंने आपको बता दिया कहाँ आना है, फॉर्म समझना, डाउनलोड करना बता दिया। फिल का ध्यान रखेंगे, फॉर्म जो फिल होगा ये पेन से नहीं करना है आपने, ये आपको पूरा जो इसमें दिया हुआ भी है कि इसमें कंप्लीटली जो आपको भरना है ये टाइप किया हुआ होना चाहिए, ना कि पेन से। ये आपका जन सेवा केंद्र वाले बहुत इजीली कर देंगे, आप उनसे करवाइएगा, वो प्रोफेशनल होते हैं। आप खुद भी करें तो अच्छी बात है, नहीं तो उनसे करा लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, कोई भी नजदीकी जन सेवा केंद्र। तो ये आपको मैंने पूरा फॉर्म अपनी डिस्प्ले पे समझाया। अब आप जब फॉर्म फिल कर लेंगे तो मेरी डिस्प्ले पे एक एड्रेस लिख के आ रहा होगा, आपको इस एड्रेस पे ये बाय पोस्ट भिजवाना है, खुद नहीं जाना है, बाय पोस्ट भिजवाना है। और जब ये फॉर्म आप रेडी करा लें तो आपको एक A4 साइज का एनवलप लेना है, मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। उस A4 साइज के एनवलप पे आपको ये क्लियर लिखना है, ये पुस्तकालय परिचर के पद हेतु आवेदन पत्र, ये लाइन आपको लिखनी है, पुस्तकालय परिचर के पद हेतु आवेदन पत्र, और दिए गए इस एड्रेस पे आपको ये पोस्ट करा देना है। ठीक है ना, आप इसको जरूर भरिए और जरूर इसमें फिल करिए। मेरी बेस्ट विशेष है कि आप लोग जरूर इसमें सिलेक्ट हो, और कोई अगर रामपुर का ही व्यक्ति सिलेक्ट हो या कोई युवा या युवती, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी पर्सनली। लेकिन अगर नहीं भी सिलेक्ट होते हैं तो हौसला मत हारिएगा, जीवन में जरूरी नहीं है कि आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाए, बहुत ही कई बार लेट भी सक्सेस मिलती है, लेकिन जब हमें सक्सेस नहीं मिलती है ना, तो वो हमको सिखाती है कि आगे कैसे सक्सेस मिलेगी। यही अपनी वीडियो को मैं स्टॉप करता हूं, और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की और भी इंफॉर्मेशन रामपुर से संबंधित आपको इस पेज पर मिलती रहेंगी। दिल से धन्यवाद।